भैया जो हमारे फेज 5 में कमर्शियल आ रहा है, 2,000 रुपए कारपेट रिलीजिंग हो रही है दुकानों में। सोचो। वाओ, 2,000 रुपए। एज गुड एज खान मार्केट। हाँ 2,000 रुपए कारपेट में। दे कौन रहा है, मेरे को तो पहले उनसे मिलना है। कमाते क्या हैं उसको इतना देने के बाद? वो वही है, it is more of a branding expense, but lot of newer age clothing retail brands are also coming there. वो बन जाएगा नेक्स्ट गलेरिया जब भी स्टार्ट होता है। या और भी काफी सारे गुड़गांव में हॉटस्पॉट्स हैं, लाइक 32nd माइलस्टोन। 32nd माइलस्टोन है, साइबर सिटी का ऑल्टरनेटिव, बट एक्सटेंशन रोड पे व्हाट आई हैव बीन सीइंग हियर दैट सिंस ट्रैफिक हैज हैपेंड ऑन गोल्फ कोर्स रोड गोइंग टुवर्ड्स एक्सटेंशन, पहले गोल्फ कोर्स रोड वाला बंदा भी एक्सटेंशन चल जाता था फॉर डिनर, बट नाउ द इनर्शिया इज मोर, thereby extension is catering to Huda sector, Suna Road, those commercials are यार only ऐसा देखो, catering. रेस्टोरेंट्स में ये जीत रहे हैं, अगले पे चलो आप तो। साउथ दिल्ली में नाइट लाइफ बेटर है या गुड़गांव में नाइट लाइफ बेटर है? नाइट लाइफ वही के बताएंगे, देखो मेरे को तो नाइट लाइफ का नहीं पता। नाइट लाइफ दोनों ही अच्छी है भैया, जस्ट दैट कि हमारे यहाँ पे तभी भी वीकडेज में थोड़ा सा सैडनेस होती है और वहाँ पे नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे वो पार्टी वाले ही माहौल है एंड एवरीबडी इज अ दिल्ली में? बिजनेस. South Delhi is majority of business people, business families. Thereby Monday is also Sunday for them. तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको सब बर्थडे को जाओगे तो यहाँ पे थोड़ी सैडनेस ही है, प्लस 11 बजे सबको सोना ही है बिकॉज मेजोरिटी ऑफ देम आर वर्किंग. हाँ, तो यहाँ पे ये डिफरेंस है. वहाँ पे अगर आपको कोई रैंडम डे भी पकड़ लोगे तो वहाँ पे ज्यादा रश होगा. That here, that is the only difference. And also I've seen South Delhi में at a good place, वरना BYOB तो रोज ही चल रहा है. बट BYOB is something which I don't prefer. मेरे को कंफर्टेबल वाला नहीं मॉल लगता. मुझे BYOB पता भी नहीं है। ये हाथे ठेके के साथ में जो आपका हाथे आजकल खुल गए हमारे, आपने देखे नहीं यार? आप भी आओ कभी, इनके साथ ब्लॉग करते हैं गाड़ी में, ये बेस्बराइज हो जाएगी हमारे हाथे देख के. बोलेगे ये तो हमारा 5 स्टार होटल नहीं है साउथ दिल्ली का, ऐसे बना दिया मतलब वो तो उन्होंने, आप सोचो कि मोर लाइक अ थाईलैंड पार्टी कल्चर. यू कैन कंपेयर इट विद फुकेट, एवरी ऑल ओवर गुड़गांव, ऑल ओवर एवरी रोड यू विल फाइंड टू. हम लोग साउथ दिल्ली में सुबह उठते हैं, साउथ दिल्ली में वापस चले जाते हैं, हम तो गुड़गांव आने में भी जान निकल जाते हैं. सेम, although I do sell some properties in गुड़गांव, मैंने कमिलियाज में भी अपार्टमेंट्स बेचे हुए हैं. मैंने we take mandates for properties anywhere in India and we do, तो गुड़गांव तो कभी ना कभी हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं. पर हमारे लिए वो बड़ा स्पेशल काम होता है. हम गुड़गांव जा रहे हैं भाई साहब, आज ऐसे लग रहा है पता नहीं इंडिया से कहाँ कितना दूर जाना पड़ रहा है. So हमारे दिन तो खत्म हो गया, गुड़गांव चले गए. हमारे लिए भी सेम है. जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तब ऑलमोस्ट रोज दिल्ली जाते थे, क्योंकि क्लाइंटेल दिल्ली वाली होती थी. अब अगर महीने में भी एक बारी दिल्ली जाना पड़े ना तो बहुत दिक्कत होती है. अब आपकी सिटी अपने आप में पूरी सिटी है, सेल्फ सस्टेनेबल है. यार रेट तो साउथ दिल्ली के पास ही आ गए. डीलर फेज वन में 3-4-5 लाख रुपए की बातें हो रही हैं. 3 की तो कोई कर ही नहीं रहा. 3 की तो बातें खत्म, अब 4 और 5 की बातें हो रही हैं. 4-5 लाख रुपए, और साउथ दिल्ली में भी 7-8-9 लाख रुपए. वेस्ट दिल्ली वाले प्राइसेस हो गए हैं, मतलब पीतमपुरा, पंजाबी बाग कंपैरेबल प्राइसेस अभी हो गए हैं. बट अभी भी भैया द क्लाइंटेल व्हिच वी टॉक टू एंड स्पेशली फ्रॉम द अप कंट्री मार्केट, करनाल, हिसार, वो बोलते हैं हमारे टॉप सेक्टर्स का रेट 4-5 लाख है. तो हाउ आर यू सेइंग दैट दिस इज अ टियर 1 सिटी एंड competing with New York and San Francisco and probably still the price points are relevant to our city. तो they are more aspirational that 7 से 10 लाख होना चाहिए. हमें तो अभी भी लगता है कि भाई बहुत हो गया, अब क्या बढ़ेगा. बट वो कस्टमर ही बोल रहा है भाई कि मेरे शहर कुछ है यहाँ पे करने को. जैसे तू बता, रात को तू फिश टिक्का भाग ले रात को 8 बजे, तो मैं नहीं खिला पाऊँ अपने शहर में. तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे अगर ये रेट है तो गुड़गांव तो इज गोइंग मार्केट. बिल्कुल 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 बिल्कुल. आई डोंट थिंक कि कोई प्राइसेस में कभी कोई ऐसा है कि नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, ये होगा वो होगा. टियर 3 will always shoot up more, will always fall faster also when the time comes. That is true. गुड़गांव में भी ऊपर नीचे शायद उससे कम होगा, पर दिल्ली होगा तो जरूर, कहीं ना कहीं तो होगा, ज्यादा होगा. साउथ दिल्ली में जब भी क्राइसिस भी है, साला डाउन ही नहीं. We are looking for कोई तो डाउन करे हमको. वो तो मैं आपकी वीडियो देख रहा था, आपने बोला था यहाँ आनंद निकेतन में प्लॉट आया, वही बाय इटसेल्फ इज अ बिग डील कि बेचने के लिए बाल आया जी. No, let me put it very much more clearly. I have at least 50 buyers. अगर मैं जाके पुरानी डायरी अपने सॉफ्टवेयर में CRM में सर्च मारूं, 50 लोग होंगे जिनको मैं फोन नहीं करता, घर ही नहीं है. 400 गज का आनंद लोग में घर चाहिए, पार्क फेसिंग होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट. मैंने कहा भाई साहब साउथ वेस्ट कुछ भी नहीं है ही नहीं. कहां से लाऊं?
कैसे ब्रोकर बिल्डर फ्लोर है, कोठी जब आती है वो पहले बिल्डर ही ले जाता है, वो आप बिल्डर से भी कम रेट लगाओगे तो कुछ होगा नहीं, बट जस्ट सेइंग आई मीन देयर इज लाइक हाउसेस की ऐसी सेल्फ यूजर्स की डिमांड है जिन्होंने अपना घर बनाना है। अच्छा क्या होता है, इन्वेस्टर ना सोचता है यार 20 का लेंगे कल को कितने का होगा, लेने वाला कहता है यार 40 का 45 का घर बनाना है, खत्म करो, आई नीड अ हाउस। अभी माहौल है मार्केट का, अभी देयर स्टिल जूस व्हिच इज देयर बिकॉज़ देयर इज नो सप्लाई। आज आप 2 करोड़ ले आओ, 3 करोड़ ले आओ, 5 ले आओ, 10 ले आओ, 50 ले आओ, मैं माल ही नहीं है मेरे पास भी नहीं है। हाई राइज में बिल्डर फ्लो में करता नहीं, तो मेरे को अवेयरनेस जीरो है। बिल्डर्स बेंचमार्किंग कर रहे हैं दैट बाय दिस फॉर रेडी टू मूव इन पीपल हु हैव बीन लिविंग देयर सिंस 5-10 ऑड इयर्स, वो बेंचमार्किंग कर रहे हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट को अगले 5 साल बाद इस प्राइस पॉइंट में पिच करना है या 1 साल बाद इस प्राइस पॉइंट में करना है। क्यों? अब मैं बताता हूँ क्यों हो रहा है। देखो बिल्डर्स जो हैं they are great people but you can't go by what builders say, he's a salesman, he has to उसने अपना माल बेचना है। आज वही जब बायर होगा तो उससे पूछो, उसकी थिंकिंग बिल्कुल दूसरी बताएगा। तो मैं आपको बताता हूँ नहीं ये क्यों हो रहा है, मैं बताता हूँ ये क्यों कर रहे हैं। मेरा भी बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन था कि ये क्यों कर रहे हैं कि 10 रुपए की चीज एक बिल्डर ही क्यों चाहता है 12 रुपए में, ऐसा क्या सगा हो गया कि ग्राहक को कमा के देना चाहता है? क्योंकि उसी माइक्रो मार्केट में उसका अगला प्रोजेक्ट आना है 1 साल बाद। अब वो 10 की चीज 12 की नहीं करेगा तो 14 की लॉन्च कैसे करेगा? वो तो अपने 4 रुपए देख रहा है, वो बोल रहा है बेहतर प्लेस ले कर रहा हूँ कि मेरे को 4 रुपए फालतू मिलेंगे। तो ये सारी बातें तो 2012-13 में भी थी, 2020 तक रेट बढ़े नहीं है ना, तो जरूरी नहीं है कि वो कर पाए। बट वो मार्केट चेंज हो गई थी भैया। प्राइम एग्जांपल है कमर्शियल रियल एस्टेट भैया ने बेचा, वहां पे कोई भी बंदे ने पैसे लगाए, वो मार्केट की बात है। वो भी मैं अपनी यूट्यूब वीडियो में बता चुका हूँ कि आज ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट में मंदा आ गया जो लोग बोलते हैं। भाई रियल एस्टेट बहुत बड़ी वर्ड है, वेयर हाउसिंग पूरी कैपिटलाइज हो गई, रिटेल पूरा कैपिटलाइज हो गया, ऑफिस स्पेस पूरा कैपिटलाइज हो गया 2012 के बाद। अब बारी आई है रेजिडेंशियल की, उसके बाद फिर से कमर्शियल की आएगी। मतलब आई थिंक दैट 2030 के बाद सेकंड फ्लोर की दुकान पीछे वाली वो भी चल जाएगी, क्योंकि इतने अपार्टमेंट आ रहे हैं तो सेकंड फ्लोर की कोई ना कोई तो वहां पे आपका एक क्या ऑनलाइन ऑर्डरिंग वगैरह जो होता है, क्या बोलते हैं, क्लाउड किचन, वो खुल जाएगी, कुछ भी खाली नहीं रहना। गोइंग बैक टू योर एग्जांपल, जहां आप कह रहे हो बिल्डर कह रहा है कि अभी 10,000 है, फिर वो 12,000 हो जाएगा। हाँ जी, कितने टाइम में? 2 साल में? 1 साल की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 साल का एग्जांपल ले लो। ऐसा कह भी रहा है तो इसमें कोई रॉकेट साइंस इसलिए नहीं है क्योंकि आज अगर 10,000 है, हम अगर जनरली इन्फ्लेशन देखें तो जनरली शायद मिनिमम 10% है, गवर्नमेंट जो मर्जी बोलती है, और लग्जरी सेगमेंट में या इस सेगमेंट में इन्फ्लेशन शायद 12% होगी, और हम 10 ही गिन लेते हैं। ठीक है, वो दाल आटा चावल का रेट 6% बढ़ रहा है, बाकी सब चीजें तो बहुत तेजी से बढ़ गई। तो अगर 10,000 का रेट है तो 1 साल बाद के जो 11,000 रुपए हैं वो आज के 10,000। बट उसने पैसे तो 30% दिए ना। सुनो सही, आज का जो 10 है और कल का जो 11 है वो बराबर ही है। हाँ जी बिल्कुल, उसमें कोई रेट नहीं बढ़ा एक तरह से। बिल्कुल मैं जानता हूँ आप लेवरेजिंग की बात करो, उस पे आते हैं तो उस पे कोई रेट नहीं बढ़ा, ठीक है। अब वो 1 साल कह रहे हैं, अगर 2 साल भी हो गए और 12,000 हम पहुंच गए तो 20% इंक्रीज हो गया, 10% पर एनम इन्फ्लेशन के हिसाब से हो गया। लेकिन अगर रेट नहीं बढ़ा और 10% इन्फ्लेशन नहीं रुकती, वो नहीं रुकने वाली, ठीक है, तो आप 10% माइनस में भी चले जाते हो। तो ये हमेशा एक बायर की अपनी रिस्क है, इसलिए 10,000 रुपए का माल ये सोच के नहीं खरीदना कि ये 12 का होगा। मैं इन्वेस्टर आपने 9,000 का खरीदना है सोच के कि आज 10,000 का मिलता है। वो तो भैया गुड़गांव में कोई 9,000 का माल नहीं है, 10 का 10.5 का ही मिलेगा। अब उसमें मैं कैसे अपनी थीसिस ड्राइव करता हूँ कि मैं कुछ भी उस माइक्रो मार्केट की टॉप 10 परसेंटाइल वाली इन्वेंट्री बेचता हूँ। उसमें मेरे को पता है कि अगर ये टॉप 10 परसेंटाइल वाली है तो मेरे पैसे स्टक होने का, डूबते तो नहीं है, स्टक होने का नहीं है, रिस्क नहीं है कि मेरे से कोई और एंड कंज्यूमर 6 महीने बाद ही सही ले लेगा। उसमें मैंने अपने रिस्क को वैसे कैपिटलाइज कर लिया। आज जैसे द्वारका एक्सप्रेस में प्रोजेक्ट है, वो 1,800 रुपए में 26,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का, 1,800 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट 26,000 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। अब मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो आने वाले टाइम पे नौकरी करता हो कॉर्पोरेट की और 1,800 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में रहना चाहता हो 6.5 करोड़ के, नहीं है तो मेरे को लगता है बेकार प्रोडक्ट है। हाँ, उसके साथ में एक बिल्डर है जो 23,000 में 3,000 स्क्वायर फीट का बेच रहा है, मेरे को लगता है भाई लाला बहुत है, वेस्ट दिल्ली वाले सारे आएंगे, ये ले लेंगे। तो मेरे को पता है कि कस्टमर सेगमेंटेशन कौन सी है, उसके हिसाब से ही ले रहे हैं। बट और हर प्रोजेक्ट में बिल्डर नहीं ला सकता, आई एम ऑन टू विद यू, बट इफ द प्रोजेक्ट साइज, प्राइस एंड लोकेशन तो आई डोंट फील इज रेलेवेंट ओनली, क्योंकि अब सेंट्रल पार्क है, रिजॉर्ट्स सोडा रोड पे, तो लोकेशन इज द बेस्ट।
but the product is very nice. So people are living there. Good, everybody from every good family would find wanting to have a piece of Settle Park Resorts. तो ये प्राइस और प्रोडक्ट अगर सही है तो कस्टमर आता है, अप्रिसिएशन आती है और मेजॉरिटी जो बिल्डर है वो ये क्रैक ही नहीं कर पा रहे. इसलिए आज द्वारका एक्सप्रेस में आई वुड नॉट हैव 2-3 प्रोडक्ट्स व्हिच आई कैन रेकमेंड इट टू एनी ऑफ माय फ्रेंड्स फैमिली कि भैया इन 3 में रह लो, उसके अलावा कोई चौथा है ही नहीं. अब फन सेक्शन पे आते हैं. चलो. ठीक है, ये आप दोनों के लिए प्रॉप्स हैं. ये मैजिकल प्रॉप्स हैं. इस सेक्शन का नाम है द टाइम मशीन. तो अब आप दोनों को ये देख के बताना है कि 2050 आपको साउथ दिल्ली कैसा दिख रहा है. फिर हृदय बताएगा कि 2050 में गुड़गांव में इनको क्या दिख रहा है. बहुत बढ़िया आइडिया. रुको देखते हैं. तो दिख रहा है? बेसिकली हाँ दिख तो रहा है. ये रहा वसंत विहार, ये जीके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी. सो हुआ क्या है यार, बड़ा इंटरेस्टिंग है. हुआ क्या, सारे घर बिक गए. सारे घर बिक गए. अब कोठियां बहुत थोड़ी सी रह गई हैं. वेरी गुड. कुछ डिस्प्यूट में और कुछ बेचते ही नहीं है कि जी यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे. और ऑलमोस्ट सब कुछ बिका हुआ. अब सारे बिल्डिंगें बनी हुई हैं, फ्लोर्स बने हुए हैं. अब वो फ्लोर्स ही बन के दोबारा बिक रहे हैं. उसी को लोग ले रहे हैं, उसी को रेनोवेट कर रहे हैं, उसी को बेच रहे हैं.